दोस्तों आज के वीडियो में कुछ नेचुरल पावरफुल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसे लेने से अगर आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या स्किन से संबंधित कोई समस्या है या आपके शरीर में खून की कमी है, प्रोटीन की कमी है, इन कमी को भी पूरा करेगा और बालों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगे और आपके जानने वालों में किसी को ये समस्या है तो वीडियो को शेयर करिए। रिजल्ट 90 दिन में आपके सामने होगा। हर एक समस्या का समाधान है इस वीडियो में और इन नेचुरल चीज़ों में। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले थोड़ा सा आपको प्रकाश डालेंगे। ये जो बालों की समस्या है, असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ जा रहे हैं, गंजापन आ रहा है, शरीर में खून की कमी हो रही है, सब समस्याओं का कारण क्या है? दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है यानी कम बनेगा तो भी हम बीमार होंगे, शरीर में ये 3 दोष ज़्यादा बनेगा तो भी हम बीमार होंगे। तो अपने शरीर के इस 3 दोषों को बैलेंस करना सीख जाइए। इन 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उन्हें खाना बंद कर दीजिए और अपने लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन लाइए। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन की बात करें तो दोस्तों, आप समय से खाना खाइए, समय से सोइए और समय से दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। ये 3 चीज़ें समय पे करने से आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अगर हम बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों की बात करें तो जितनी भी बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। इन सारी चीज़ों को आज से अभी से आप त्याग दीजिए। आप अपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। आपके घर पे जो खाना बनेगा उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग मत कराइए। वो है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये तीनों चीज़ें सबसे खतरनाक है और इन तीनों चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ना तो उनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स कुछ मिलता है सिर्फ ट्रांस फैट यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारे शरीर को बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। पाचन तंत्र संबंधित सारी बीमारियां इन्हीं चीज़ों से होती है। इन्हें आप त्याग दीजिए। आपके मन में विचार आएगा फिर खाया क्या जाए? खाने के लिए दोस्तों प्रकृति से जो सीधे हमें प्राप्त हो, नेचुरल तरीके से खाना चाहिए। उसकी बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। बीन्स को आप रात में भिगो के भी खा सकते हैं, अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। इन सभी चीज़ों में दोस्तों भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, जिंक, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है और इन्हीं सारी चीज़ों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमारे डाइट में शामिल होना चाहिए और शरीर को एक्टिव रखने के लिए डेली 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ तेज गति से मॉर्निंग वॉक कीजिए या रनिंग करिए, जिम जाइए, जो भी कर सकते हैं करिए। उसके बाद कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अलावा शीर्षासन सबसे महत्वपूर्ण है बालों के लिए। रोज सुबह खाली पेट 15 से 20 मिनट का या 10 से 15 मिनट का शीर्षासन आप दीवार के सहारे कर सकते हैं, पेड़ के सहारे आप शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन बालों की हर समस्या का समाधान है इस आसन में। ये आप करिए, दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए। जैसे आपकी उम्र है, उम्र के हिसाब से शारीरिक क्षमता के अनुसार से डेली ये सारी योगा प्राणायाम करना चाहिए। ये करके आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से निरोग रख सकते हैं। खाने में एक परिवर्तन करिए, रात का खाना शाम 6 बजे के पहले और सुबह का खाना दोस्तों 9 बजे के बाद।
ये नियम आप अपना लीजिए। शाम का खाना 6 बजे के बाद आप मत खाइए। खाने के नाम पर, पीने के नाम से सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना। ये नियम आप अपना लीजिए, आपका शरीर रोग मुक्त होगा। उसके साथ साथ उसके साथ साथ अपने खाने में, डेली रूटीन में, अगर आप बालों से समस्या से परेशान हैं, हर एक समस्या का समाधान दोस्तों, जब आंवले का सीजन हो तो रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला खाइए। रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला खाइए। आंवला में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी होता है, जो हमारे अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का काम करता है, खास करके जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इनको क्लीन करने का काम करता है। और जब ये हमारे अंग स्वस्थ रहेंगे तो दोस्तों हमें कोई बीमारी नहीं होगी। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आंवला। आंवला दोस्तों हमारे शरीर का एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। तो आपको 1 महीना क्या लेना है, लगातार 2 से 3 आंवला खाली पेट। उसके 1 महीने के बाद फिर 1 महीना क्या लेना है, 1 सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट लेना है। तो फिर 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब। इसी तरह से आप जितने दिन तक आंवला और सेब का सीजन होता है उतने दिन तक आपको खाना, यानी 5 से 6 महीना। तो 3 महीना उसमें मिला के आंवला हो गया, 3 महीना आपका सेब हो गया। इसी 5 से 6 महीने में आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। कोई भी बीमारी है धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब आंवले और सेब का सीजन आ जाए तो तुरंत आप इस प्रक्रिया को अपना लीजिए। आंवला और सेब का सीजन की हम बात करें तो जुलाई अगस्त से दोनों फल आने शुरू हो जाते हैं और फिर हमें जनवरी फरवरी तक मिलते हैं। ये पहला काम करना है। दूसरा चीज दोस्तों, जब जब गाजर, चुकंदर और टमाटर का सीजन एक ही समय होता है, ये 3 चीजों का सलाद आपको रोज लेना है। दोस्तों गाजर प्रोटीन विटामिन ए का खजाना है। चुकंदर खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है, यानी आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इन 3 चीजों का सलाद आपको लेना है जब इनका सीजन हो। तो 1 प्लेट सलाद खाना खाने के 1 घंटे के पहले आपको रोज लेना है। अगर हम प्लेट के ओजन की बात करें तो जितना आपका ओजन है उसका 10 गुना। जैसे मान लीजिए आपका ओजन 50 किलो है तो गुणे 10 यानी 500 ग्राम आप लेंगे, नहीं 500 किलो। तब आप 500 ग्राम सलाद आप डेली लीजिए और सलाद में इन 3 चीज़ों को शामिल करिए। अगर हम इन 3 चीज़ों में मात्रा की बात करें तो गाजर और टमाटर को आप ज़्यादा कर सकते हैं। चुकंदर को सिर्फ 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लीजिएगा। अगर आप चुकंदर इससे ज़्यादा लेंगे 50 ग्राम से तो आपको गैस एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है और आज के समय में लगभग लोग गैस एसिडिटी से परेशान होते हैं। तो चुकंदर को सिर्फ 50 ग्राम रखना है, बाकी टमाटर और गाजर को आप बढ़ा सकते हैं। इस सलाद को जब आप खाएंगे तो आप एकदम पूर्ण रूप से हर एक बीमारी से दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप रोज रात में लीजिए। जब आप रोज रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेंगे, सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। और त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। इस तरह से दोस्तों इस प्रक्रिया को अपना करके बिना दवा के आपके बालों की हर एक समस्या दूर होने लगेगी। इसके साथ साथ आपको शैम्पू नहीं लगाना है। हर्बल शैम्पू या फतरीठा से या नीम की पत्ती से आप बाल धुलेंगे। शैम्पू का प्रयोग नहीं करेंगे, बालों में कोई साबुन नहीं लगाएंगे, कोई केमिकल नहीं लगाएंगे, आपको बालों में कुछ भी नहीं लगाना है। आपको तेल लगाना है तो शुद्ध नारियल का तेल या शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। इसके अलावा कोई तेल प्रयोग नहीं करेंगे। शैम्पू भी बालों की जड़ों को खोखला करता है, इसलिए एम्पू शैम्पू कुछ भी नहीं लगाना है। बाल को अपने नेचुरल तरीके से आपको धोना है, जैसे एलोवेरा से धुल सकते हैं, फतरीठा से धुल सकते हैं, सिकाकाई से धुल सकते हैं, नीम की पत्ती उबाल के आप धुल सकते हैं, दही से आप अपने बालों को धुल सकते हैं।
इस तरह से आप बालों को धुलेंगे और शैम्पू मुक्त रखेंगे। जितने भी शैम्पू मिलते हैं केमिकल इसमें मिलाए जाते हैं जो कि बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं।